हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो हम सब देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन की क्लास 3। इससे पहले हमने 2 वीडियो इस पर बना दिया है और आपने अगर उसे नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके उसे भी देख सकते हैं या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन लिया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लेवल काफ़ी अच्छा है, जो कि पूरा चांस है कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो देखिए क्या क्या दिया गया इसमें। इसमें वर्ष 2008 में 5 स्वास्थ्य केंद्रों में सदस्यों में कौन कौन है, पुरुष एवं महिला दोनों हैं, कि कुल संख्या का विवरण, यानी कि टोटल 4200 है, जिसमें ए का हिस्सा कितना है 18% है, बी का 24%, सी का 35%, डी का 15% और ई का 8%। यानी कि इस 4200 का 18% क्या है स्वास्थ्य केंद्र ए में और स्वास्थ्य केंद्र बी में 24% है। इसी तरीके से बाकी तीनों का, ठीक है। अब दूसरे चार्ट में क्या दिया गया है कि इन्हीं 5 स्वास्थ्य केंद्रों में जो पुरुषों की संख्या है वो टोटल कितनी है 2400 है, जिसमें ए का हिस्सा कितना है 20%, यानी कि 2400 का 20%, मतलब कि 480 पुरुष जो हैं वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र ए में, यानी कि हेल्थ सेंटर जो ए है उसमें 480 पुरुष हैं, बाकी जो होंगी वो महिलाएं होंगी। इसी तरीके से बी का 25%, सी 33%, डी 12% और ई 10%। किसका, इस 2400 का, ठीक है। अब फिर से समझिए, टोटल 4200 हैं पुरुष और महिला मिलाकर, जिसमें 2400 सिर्फ पुरुष हैं, ठीक है। ये जो पाई चार्ट दिया गया है ये टोटल का परसेंट दिया गया है, यानी कि जब यहाँ बात कर रहे हैं कि ए का 18%, तो इसमें महिला और पुरुष दोनों हैं। अगर यहाँ हम देख रहे हैं ए का 20%, तो ये सिर्फ पुरुषों की संख्या है, यानी कि 2400 का जो 20% है वो क्या है, सिर्फ पुरुष है स्वास्थ्य केंद्र ए में, ठीक है। आई होप आप चार्ट समझ गए होंगे। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य केंद्र ए में सदस्यों जिसमें पुरुषों एवं महिला दोनों की संख्या का संगत केंद्रीय कोड क्या है, ठीक है। देखिए, जब भी हम किसी गोले की बात करते हैं, ठीक है, ये जैसे दिया गया है गोला दिया गया है, जब इसकी बात करते हैं तो ये टोटल कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है, जिसमें ए का हिस्सा कितना है 18% है। तो इसी को बताना है कि ये जो 360 टोटल है, अगर हम सिर्फ 18% की बात करें तो वो डिग्री में कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, 360 इंटू 18/100, ठीक है। तो आराम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 64.8%। आई होप क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है, टोटल 360 डिग्री होता है, जिसमें ए का आपको निकालना है। यहाँ पर पुरुष एवं महिला दोनों दिया गया है, तो आप पाई चार्ट फर्स्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो पाई चार्ट फर्स्ट में ए का परसेंट कितना है 18%, 18% है। तो आप सिर्फ क्या करेंगे 360 इंटू 18/100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया गया है स्वास्थ्य केंद्र सी, डी एवं ई में महिला सदस्यों की औसत संख्या क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, अगर हम पहले चार्ट की बात करें तो इसमें टोटल दिया गया है 4200 क्या है टोटल है, और वहीं चार्ट सेकंड पाई चार्ट 2 की बात करें तो इसमें पुरुषों की संख्या सिर्फ दिया गया है, ठीक है। महिला की संख्या तो कहीं दिया नहीं गया है, लेकिन हमें औसत किसका निकालना है, महिला की संख्याओं का औसत निकालना है। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, सी, डी और ई में जितने टोटल हैं उसमें से सी, डी और ई के पुरुषों की संख्या अगर हम घटा लेंगे तो क्या बचेगा, महिलाओं की संख्या बचेगा, ठीक है। और औसत निकालना है, यानी कि बटे में 3 कर देंगे। क्लियर है। अब इसका भी 2 तरीका है, कैसे, या तो हम एक काम कर सकते हैं कि
पहले हम इस 4200 का 8% निकालें, फिर 15% निकालें, फिर 35% निकालें और तीनों को जोड़ लें, ठीक है। या फिर इसी परसेंटेज को पहले हम जोड़ लें, यानी कि 35 प्लस 15 और प्लस 8, और एक साथ सबका हम 4200 से निकाल लें। यानी कि अगर हम इसे ऐड करें तीनों को तो 35 और 15 कितना हो जाएगा, 50 और 8 58, यानी कि 4200 का 58% हम निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सी डी और ई में कुल सदस्यों की संख्या निकल आएगा। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें पुरुषों की संख्या हमें निकाल कर घटा लेना है। तो कुल पुरुषों की संख्या भी दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो 2400 का एक बार 10% निकाल लें, 12% निकाल लें और 33% निकाल लें, फिर तीनों को जोड़ लें। ये तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, पहले हम तीनों को ऐड कर लेंगे, सी डी और ई, यानी कि 33 और 12 45 और 10 55। तो 2400 का 55% निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इस 4200 के 58% से घटा लेंगे। बात क्लियर हो गई। तो कैसे हम कर सकते हैं, देखिए 4200 गुणे 58 बटे में 100, ठीक है। अब इसमें से घटाना क्या है, घटाना है 2400 गुणे 55 और बटे में 100। सॉरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। चलिए, तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, चूंकि औसत निकालना है, अब इसका जो भी आंसर आएगा उसे हम 3 से भाग देंगे। तो एक तरीका और है दोस्तों, क्या कर सकते हैं, हम यहीं पर 3 से भाग देते हैं, ठीक है। तो इधर हम 3 से भाग दे देंगे और इधर भी 3 से भाग दे देंगे। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा, आसानी से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप टोटल निकाल कर फिर 3 से भाग दें, या फिर दोनों में अलग अलग 3 से भाग देंगे, तब भी आपका आंसर दोनों सेम आएगा। आप खुद से कर देख लीजिए, ठीक है। ये सब क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक होती है, आप क्वेश्चन कितनी जल्दी से सॉल्व करना। क्योंकि अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, वहाँ पर जब घड़ी उल्टी चलती रहती है तो समय का पता नहीं चलता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस 2 जीरो से नीचे ऊपर 2 जीरो यहाँ हटा लेंगे, और 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे 42 को, तो कितना हो जाएगा 14। तो अब ऊपर कितना बचा, 14 गुणे 58, ठीक है। एक ये बचा। अब माइनस में इधर कितना हो जाएगा, इधर भी ये 2 जीरो काट लेंगे और यहाँ ऊपर नीचे। इसके बाद 3 से अगर हम भाग देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 8। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 8 और गुणे 55, ठीक है। बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 14 गुणे 58 कितना होगा, 14 अट्ठे 112 के 2, 11 हाथ में है आपके, और 14 पचे 70 और 11 81, ठीक है। माइनस कितना 55 गुणे 8, तो 8 पचे 40 के 0 हाथ लगा 4, 8 पचे 40 और 4 44। अब 812 में से 440 घटाएंगे तो कितना आपका बचेगा 372, और आपका यही क्या हो जाएगा आंसर। आई होप बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए कितने शॉर्ट तरीके से आपका आंसर आ गया। यही आप अगर सॉल्व करते तो हो सकता है 2 पन्ने में सॉल्व करते, मतलब बहुत कई बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती। लेकिन मैंने ये तरीका बता दिया है। आप अगर एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, एक बार फिर से ये सवाल समझ लीजिए, आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है, स्वास्थ्य केंद्र ई में केवल 50% सदस्यों की आजीवन सदस्यता है। यदि स्वास्थ्य केंद्र ई में महिलाओं की संख्या जिनकी आजीवन सदस्यता 44 हो, तो कितने प्रतिशत पुरुषों की स्वास्थ्य केंद्र में आजीवन सदस्यता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र ई, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें ई की, जो कुल 4200 का 8% है, उसमें 50% सदस्य, क्योंकि यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों की बात हो रही है, तो हम पाई चार्ट कौन सा यूज करेंगे, पहला वाला, ठीक है। तो इस 8% का 50%, यानी कि टोटल का 4%। 50% मतलब क्या होता है 1/2, तो 8 का 1/2 कितना करेंगे
क्या हो जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो 4% हो जाएगा। बात समझ में आई। देखिए, तो इस 8% का 50%, यानी कि इस 4200 का 4%, ये बात क्लियर हो गई ना। चलिए, ये क्या है, आजीवन सदस्यता वाले हैं। ठीक है, यदि स्वास्थ्य केंद्र ई में महिलाओं की संख्या जिनकी आजीवन सदस्यता 4400, यानी कि ये जो 4% आएगा आपका, उसमें 44 क्या होंगी, महिला होंगी, और जो बाकी बचेंगे वो क्या होंगे, पुरुष होंगे। इतनी बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत पुरुषों की स्वास्थ्य केंद्र ई में आजीवन सदस्यता है, यानी कि जो बाकी बचेगा महिलाओं की संख्या घटाने के बाद, वो कुल पुरुषों का कितना प्रतिशत होगा। क्लियर है। देखिए क्या करेंगे, इस 4200 का हम पहले या तो 8% निकाल के उसे आधा कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट 4% निकाल लेंगे। तो क्या निकल जाएगा, 50% सदस्यों की संख्या निकल जाएगी जिनकी आजीवन सदस्यता है। क्लियर है। तो हम 8% निकाल लेते हैं। तो 8 दूना 16 और 8 चौको 32 और 1 33। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसे हम बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 168। ये टोटल हैं जिनकी आजीवन सदस्यता है, इसमें महिला और पुरुष दोनों हैं। बात समझ में आ गई। जिसमें कह रहा है कि 44 जो है महिला है, तो उन 44 को अगर हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 124। अब ये जो 124 बच रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की संख्या है। ठीक है, जिनकी आजीवन सदस्यता है। अब अगर हमें एक बात और पता चल जाए कि टोटल पुरुष की संख्या कितनी है स्वास्थ्य केंद्र ई में, तब हम उनका परसेंट आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हमें पता चलेगा, यहाँ दिया गया है, ये जो ई दिया गया है 10%, यानी कि 2400 का 10%, ये क्या है, टोटल पुरुष है। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि किसी भी संख्या का 10%, जैसे यहाँ पर दिया गया है 2400, तो आप राइट साइड से, ठीक है, एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, 10%। आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक अंक पर आप अगर दशमलव लगा लेते हैं तो वही क्या हो जाता है, किसी भी संख्या का 10% हो जाता है। ठीक है, तो 2400 का 10% कितना हो गया, 240 हो गया। ठीक है, तो हम इसे फिर से लिख लेते हैं, 240। और ऐसे सदस्य जिनकी आजीवन सदस्यता है वो कितने हैं, 124। अब क्वेश्चन क्या बन गया, 124 240 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यही पूछ रहा है, तो निकाल लेते हैं। 124 बटे में 240 गुणे में 100। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, अगर ये आपको जानना है तो आप पहली वीडियो देखिएगा इसका, उसमें मैंने ये सब कुछ बताया है कि कब किसका परसेंट निकालना हो तो कौन यहाँ पर डिवाइडर होगा, यानी कि कौन ऊपर होगा, कौन अंश होगा, कौन हर होगा, ये सब मैंने अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, तो अब इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो अगर हम यहाँ 4 से काट दें तो 4 6 24 60 हो जाएगा, और ऊपर कितनी बार जाएगा, 31 बार। अब फिर इसे हम 20 से काट दें तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 20 3 60, और 100 कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ऊपर कितना हो गया, 31 गुणे 5, यानी कि 155, और नीचे 3। अभी कितनी बार जाएगा, 3 पचे 15, और 3 एक के 3, फिर बचा कितना, 2 दशमलव में 3 6 18, और 3 6 18, यानी कि 51.66% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी देखिए दिया गया है, स्वास्थ्य केंद्र बी में सदस्यों जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों की संख्या का संगत केंद्रीय कोड क्या है। तो कौन सा पाई चार्ट यूज करेंगे, पहला। क्यों करेंगे, क्योंकि पुरुष एवं महिला दोनों की संख्या के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम पहले चार्ट का यूज करेंगे। और कौन से स्वास्थ्य केंद्र की बात हो रही है, स्वास्थ्य केंद्र बी की। तो हम देखेंगे बी का प्रतिशत कितना है, 24%। देखिए टोटल कितना होता है, 360 डिग्री,
तो 360 का अगर हम 24% फाइंड आउट करते हैं तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही आसान है ये सवाल। 360 गुणा 24 और बटे में 100। ठीक है, तो 4 से काट लेते हैं। ये कितनी बार जाएगा, 25 बार, और ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब फिर अगर हम इसे 5 से काटें तो 5 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 24, सॉरी 5 दूँगा 10 होगा, 1 मिनट, 5 दूँगा 10। तो ऊपर क्या हो गया, 72 गुणे 6 और बटे में 5। तो अगर हम 6 को 72 से गुणा करेंगे तो 6 दूँगा 12 के 2 हाथ लगा 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, 43 और बटे में 5। तो यही से हम सॉल्व करते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 5 अठे 40, यहाँ कितना बचा 3, अब 32 हो गया। फिर कितनी बार जाएगा, 6 बार, 5 6 30। अब यहाँ कितना बचा 2। ठीक है, तो अब कितनी बार जाएगा, 4 बार, 0.4। आंसर क्या हो गया, 86.4 डिग्री। यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वास्थ्य केंद्र ए में महिला सदस्यों की संख्या स्वास्थ्य केंद्र बी में पुरुष सदस्यों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर सिर्फ कितना कम नहीं दिया गया, कितना प्रतिशत कम दिया गया, पूछा गया है। तो हम पहले निकालेंगे कितना कम है, फिर उसे हम परसेंट में चेंज करेंगे। ठीक है, क्या क्या निकालना है। स्वास्थ्य केंद्र ए में महिला सदस्यों की संख्या पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, टोटल में से पुरुष को अगर हम घटा लेंगे तो क्या बचेगा, महिला सदस्यों की संख्या बचेगा। यानी कि इस 4200 का 18% जो भी आएगा उसमें से 2400 का 20% घटाएंगे तो स्वास्थ्य केंद्र ए में महिला सदस्यों की संख्या निकल जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं। तो 4200 का 18% कितना होगा, 18 दूँगा 36 के 6 और 18 चौक 72 और 3 75। तो 756 क्या हो जाएगा, टोटल संख्या हो गई। अब इसमें से अगर हम 20%, यहाँ नीचे वाले पाई चार्ट में देखें तो 2400 का 20% क्या है, पुरुषों की संख्या। इसे घटा लेंगे तो बचेगा महिलाओं की संख्या। तो 2400 का 20% कितना होगा, देखो 10% होगा 240, 20% उसी का दोगुना यानी कि 480। तो 480 हम इसमें से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 276, 276। समझ में आ रहा है। ये हो गया ए में महिलाओं की संख्या, कितना हो गया 276। अब हमें क्या निकालना है, बी में पुरुषों की संख्या। तो बी में पहले हम देखते हैं कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या कितनी है पुरुषों की, 25%, किसका 2400 का। यानी कि 2400 का 25% हम निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी में पुरुषों की संख्या हो जाएगा। तो 2400 का 25%, देखिए किसी भी संख्या का 25% आपको निकालना है तो पूरे का बटा 4 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर किसका निकालना है, 2400। तो 2400 का अगर हम बटा 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 600। ये हो जाएगा 2400 का 25%। आप इसे अपने नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं। ये किसी भी संख्या का अगर 25% निकालना हो तो बस 4 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र ए में महिला सदस्यों की संख्या केंद्र बी में पुरुष सदस्यों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। पहले तो आप निकाल लीजिए कितना कम है, यानी कि 276 इस 600 से कितना कम है। तो कितना कम है, 324 कम है। यानी कि अगर हम इस 600 में से 276 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 324। तो 324 कम है। अब इसी को परसेंटेज में बताना है, यानी कि 324 600 का कितना प्रतिशत है, यही आपको बताना है। क्लियर है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं 324 बटे में 600 और गुणे 100। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है,
अब ये 6 कितनी बार जाएगा 32 में 5 बार, 6 पचे 30, बचा यहाँ कितना 2। अब कितनी बार जाएगा 4 बार, 6 चौ 24। तो कितना परसेंट हो गया आपका आंसर 54%। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप बहुत ही अच्छे से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।